हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसबी फार्मेसी पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट आर द मेन सब्जेक्ट टू स्टडी फॉर बी फार्मेसी। बी फार्मेसी के लिए वो कौन से मेन सब्जेक्ट हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। मतलब बी फार्मेसी में अगर आपने अभी एडमिशन लिया है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर की, तो उनमें कौन कौन से मेन सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आज के वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। सो अगर मैं आपके सब्जेक्ट्स की बात करूं, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मैं आपके सब्जेक्ट्स की बात करती हूं, तो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 6 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 6 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका HAP, ठीक है जी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो है आपका एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस। थर्ड सब्जेक्ट जो है वो है आपका फार्मास्यूटिक्स, राइट, क्या है, फार्मास्यूटिक्स। उसके अलावा आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। अब इनमें से मैं टिपिकल सब्जेक्ट भी बताऊंगी कि कौन सा टिपिकल है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कि टिपिकल कौन सा है। पांचवा सब्जेक्ट जो है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है जी। उसके अलावा जो आपका सिक्स्थ सब्जेक्ट है वो है आपका रेमिडियल मैथ्स या फिर रेमिडियल बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है जी। ये सब्जेक्ट्स हैं आपके। सो इनमें से कि मैम हमें फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि भाई जो आपके दो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स और रेमेडियल मैथ और बायोलॉजी, ये दोनों जो सब्जेक्ट है ये नॉन यूनिवर्सिटी होते हैं। कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। इन सब्जेक्ट को सिर्फ आपका फर्स्ट सेमेस्टर में देने का सिर्फ मोटिव ये है कि भाई आप लोगों को कम्युनिकेशन तो इसलिए दिया है कि कम्युनिकेशन जो की स्किल्स हैं वो एनहांस हो सके। जो आप लोग क्लासमेट्स हों, जैसे क्लास में 60 बच्चे हैं, एक दूसरे से वो लोग कोरिलेट कर सके, एक दूसरे के बारे में जान सके, या फिर किस तरीके से आपको अपने सीनियर से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से आपको टीचर से बिहेव करना चाहिए, एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये सारी चीजें समझाने के लिए क्या है भाई, ये सारी चीजें समझाने के लिए ही कम्युनिकेशन स्किल्स जो ये सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है। अदरवाइज इसके अलावा कोई मोटिव नहीं है ये सब्जेक्ट देने का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेमेडियल मैथ्स और बायोलॉजी। अगर मैं 2017 से पहले की बात करूं, 2017 से पहले की बात करूं, तो जो मैथमेटिक्स है, रेमेडियल नहीं, जो मैथमेटिक्स है आपका, ये सब्जेक्ट जो था मेन सब्जेक्ट में आता था। मतलब जैसे आपके ये 4 सब्जेक्ट हैं ऊपर के, इसी तरीके से आपका रेमेडियल मैथमेटिक्स जो है ये मेन सब्जेक्ट में था 2017 से पहले। मतलब इसका भी मेन एग्जाम देना पड़ता था हमें, है ना। और आप लोग जानते हो जो लोग बच्चे, जो स्टूडेंट बायोलॉजी से पढ़ के आए हैं, उन्होंने 12th में बायोलॉजी 11th में लिया ही इसलिए था क्योंकि उन्हें मैथ्स समझ में नहीं आता था। और यहाँ आके जब मैथ्स पढ़ना पड़ता था तो 100 में से 95% स्टूडेंट्स की बैक आती थी। इस सब्जेक्ट के चक्कर में बच्चे की बैक आती थी और ये सब्जेक्ट लास्ट तक भी नहीं निकल पाता था। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी थे, तो जो हमारे सीनियर थे उनका कहना था कि भाई ये सब्जेक्ट लास्ट तक भी नहीं निकला और उसके चक्कर में सेमेस्टर बैक हो गए, 6 महीने हम पीछे चले गए, 6 महीने सिर्फ इस सब्जेक्ट के चक्कर में। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब रेमेडियल मैथ्स और बायोलॉजी आपको दिया क्यों है, ये इसलिए दिया है कि जो बच्चा 12th में पढ़ के आया बायोलॉजी वो यहाँ पे आके मैथ्स पढ़ेगा, और जो पढ़ के आया मैथ्स वो यहाँ पे आके बायोलॉजी पढ़ेगा। कहने का मतलब है पढ़ेगा कुछ नहीं, सिर्फ 1-2 लेक्चर होंगे उसके, और वो कॉलेज लेवल पे उसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। ज्यादा बड़ा इशू नहीं होता, ज्यादा इसका बर्डन जो है वो कॉलेज वाले भी आपको नहीं देते, जस्ट बिकॉज उन्हें पता है कि कोई मतलब होने नहीं वाला है, मेन सब्जेक्ट है नहीं, इन सब्जेक्ट का कुछ करना नहीं है, आगे काम नहीं आने वाले, इसीलिए इन्हें साइड सब्जेक्ट बोला जाता है। और हम भी जो अपनी एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, उन सारे कोर्सेज में ये दोनों सब्जेक्ट नहीं दिए हुए हैं, जस्ट बिकॉज इसीलिए कि जिन बच्चों को बायोलॉजी पढ़नी है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए तो क्या है कि जो HAP आपका सब्जेक्ट है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसी में बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। और रही कम्युनिकेशन स्किल्स की बात, तो इसमें ज्यादा बड़ा इशू होता नहीं है, और मैथमेटिक्स हम पढ़ाते नहीं है। कहने का मतलब है जो मेन सब्जेक्ट है आपके 4, इन्हीं पे आपने फोकस करना है, बिकॉज यही सब्जेक्ट
सब्जेक्ट नहीं कवर कर पाता है स्टूडेंट, बिकॉज सारी चीजें क्या होती हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश होती हैं, तो ये 4 सब्जेक्ट कवर करने बहुत मुश्किल होते हैं। वहीं साथ में अगर मैं इन सब्जेक्ट्स की बात करने लगूं तो फिर 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे स्टार्टिंग में बच्चे के पास। वैसे ही कुल 4 महीने होते हैं प्रिपरेशन के, 4 भी पूरे नहीं मिलते हैं स्टूडेंट को, कहने को ही 6 महीने का होता है सेशन, लेकिन 6 महीने पूरे मिलते नहीं है, बिकॉज 2 महीने तो आपके एग्जाम में चले जाते हैं, जिनमें से 1 महीने में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और 1 महीने में आपका थियोरेटिकल एग्जामिनेशन, यही निपटते हैं। 4 महीने बचते हैं, उनमें से कभी एडमिशन प्रोसेस, कभी कोई फंक्शन, कभी छुट्टियां, कभी ये वो, उसमें से पढ़ने के अगर मैं महीने मानूं तो मात्र 3 महीने, और 3 महीने में अगर 6 सब्जेक्ट बच्चे के ऊपर बर्डन डाल दिया जाए तो वो वैसे ही नहीं पास कर पाएगा। अभी स्टूडेंट आया है 12th पास आउट करके, ठीक है, हिंदी मीडियम से वैसे आया, यहाँ वैसे ही इंग्लिश से घबराता है बच्चा, और यहाँ पे अगर 6 सब्जेक्ट का बर्डन डाल दिया तो वैसे वो प्रेशराइज हो जाएगा। सो इसीलिए इजीली आपने ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब इन 4 सब्जेक्ट में से आप लोग पूछोगे कि मैम टिपिकल सब्जेक्ट कौन सा है, तो टिपिकल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, सो टिपिकल अगर माना जाए तो ऐसे टिपिकल कोई भी नहीं है, सारे बराबर है। लेकिन अभी आप 12th पास आउट करके आए हो, सो मैं आपको कोरिलेट करके बताऊंगी 12th से कि भाई आपने बायोलॉजी पढ़ी है, तो यहाँ पे आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये आपकी बॉडी से भी रिलेट करता है, भाई नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, लिम्फेथेटिक सिस्टम है, ब्लड है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये सारे सिस्टम है, आपकी बॉडी के सिस्टम है। इन सब के बारे में आप जानते हो, कहीं ना कहीं आपने सुना है, अगर आप मैथ से भी हो तो भी आप इसके बारे में जानते हो, ठीक है। नहीं जानते तो आपकी बॉडी के अंदर ये है, आप पहचान जाओगे। फिर उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट आता है एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये वन ऑफ द टिपिकल सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का, बिकॉज एनालिसिस के अंदर आप वो चीजें पढ़ते हो जो कि आपने अब से पहले कभी पढ़ी ही नहीं है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मतलब एनालाइज करना चीजों को, टाइट्रेशन करना, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप पता करते हो, त्रुटि का पता करना, या फिर जो भी प्रोडक्ट आपका बनाया जा रहा है एनालाइज करना मतलब पता करना, ठीक है। दवाइयों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, और एनालिसिस आपके फर्स्ट सेमेस्टर में देके रखा है और दूसरा आपका देके रखा है ये 7th सेमेस्टर में, ठीक है। सो एनालिसिस के बारे में आपको पढ़ना है, तो ये एक बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है। अगर मैं इन 4 सब्जेक्ट में से कंपेयर करूं एक दूसरे को, 4 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इनमें से एनालिसिस जो है वो टिपिकल है। थर्ड आ जाता है आपका फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपने अब तक नहीं पढ़ा, क्योंकि इसमें आपको सिरप बनाना सिखाया जाएगा, एलिक्सर बनाना सिखाया जाएगा, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, ओरल रूट क्या होता है, पेरेंटल रूट क्या होता है, मतलब दवाइयों के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाएगा फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में। लेकिन फिर भी ये थियोरेटिकल है, चीजें समझ में आ जाती हैं। लेकिन एनालिसिस में थ्योरी भी है, रिएक्शन भी है, तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फिर आ जाते हैं बात फोर्थ है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये भी अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है 12th में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे आके केमिस्ट्री तो वैसी ही होती है जैसी केमिस्ट्री 12th में, वैसी केमिस्ट्री यहाँ पे आपने पढ़नी है। बस थोड़ा सा यहाँ पे दवाइयों के बेसिस पे पढ़नी है, जैसे कि भाई एंटासिड्स हो गए, कैथार्टिक्स हो गए, एंटीडोट्स हो गए, ये सारी दवाइयाँ, एक्सपेक्टोरेंट हो गए, एमिटिक्स हो गए, या फिर ये जितनी भी दवाइयाँ हैं इनमें कौन से कंपाउंड्स यूज होते हैं, उनकी केमिकल एक्टिविटी क्या होती है, इस तरीके से आपको दवाइयों को कोरिलेट करके पढ़ना है केमिस्ट्री से, ठीक है। ज्यादा बड़ी इशू वाली बात नहीं है इसमें, ये आप पढ़ लोगे। कहने का मतलब है जो टिपिकल सबसे ज्यादा मुझे लगता है वो एनालिसिस लगता है, ज्यादातर बच्चों की बैक भी इसी में आती है। फार्मास्यूटिक्स में थ्योरी पढ़नी होती है, इंटरेस्टिंग चीजें लगती है, क्रीम कैसे बनानी है, वेनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम में क्या डिफरेंस है, पेस्ट में और ऑइंटमेंट में क्या डिफरेंस है ना, सिरप में और एलिक्सर में क्या डिफरेंस है, इस तरीके के इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, तो बच्चे को मजा आता है पढ़ने में, ज्यादा दिक्कत इसमें भी नहीं होती है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने न्यू बैच की, अभी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग जाओ ज्वाइन करो बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज में। मात्र 45 दिन में आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ओनली 45 डेज में, जिसमें कि टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, मॉडल पेपर सोल्व करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ्स होंगे, साथ ही साथ अलग से आपकी क्लासेस होंगी, रिवीजन भी होगा, क्विक रिवीजन भी होगा, मतलब सब कुछ इन 45 दिन में आपका कवर करवाया जाएगा। लास्ट आखिरी या फिर बिल्कुल समाप्ति की तरफ हो आप लोग, जिस भी भाषा में समझो उस भाषा में समझो, भाई लास्ट मौका है, आखिरी मौका है आप लोगों के पास। इसके बाद ना कोई कोर्स कुछ कर पाएगा, ना हम कुछ कर पाएंगे, ना आप खुद कुछ कर पाओगे, तो आखिरी मौका है, कम से कम इस आखिरी टाइम में पढ़ लो। बाद में फिर ब्लेम नहीं करना फार्मेसी को, ब्लेम नहीं करना अपने टीचर्स को, ब्लेम नहीं करना कॉलेज को,
ठीक है, कॉलेज अपनी तरीके से चलते रहेंगे, टीचर्स अपनी तरीके से पढ़ाते रहेंगे, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनोगे तो फिर बैक लगने से कोई नहीं रोक सकता, फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को क्लासेस ज्वाइन करनी है, सब लोग क्लास ज्वाइन करके पढ़ेंगे, नहीं, हमने भी बिना, हमारे टाइम पे भी कोई क्लास नहीं थी, हम भी बिना क्लास ज्वाइन करे पढ़े हैं, लेकिन उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है जो कि हिंदी मीडियम से आए हैं, जिन्हें अपना बेस क्लियर करना है, जिन्हें कुछ अच्छा करना है। पास होने के लिए सिर्फ नहीं पढ़ना, बीएसपी फार्मेसी का ये मोटिव ही नहीं है कि आपको पास कराया जाए, नहीं, हम पास फेल वाले सिस्टम में बिलीव ही नहीं रखते हैं, हम सिर्फ बिलीव रखते हैं कि आपको कुछ अच्छा अचीव करवाया जाए, आपको कुछ अच्छा सिखाया जाए, आपको एक फार्मासिस्ट की वैल्यू क्या होती है वो आपके समझ में आना बहुत जरूरी है। और वो हमारे टीचर्स मेनली इसी पे काम करते हैं कि आपके दिलो दिमाग में वो चीज बिठा दे कि हाँ, मैं फार्मेसी के लिए ही बना हूं, अगर मैं इस फील्ड में आ गया हूं मतलब मुझे इसके लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, कुछ बड़ा करना है। ठीक है, पास फाइल वाला भूल जाओ, घर पे नोट्स डिलीवर किए जाएंगे मिनिमम प्राइस में, साथ ही साथ क्लासेस होंगी, डेली लाइव क्लासेस होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, गिफ्ट भी भेजा जाएगा आपके घर पे, साथ ही साथ गिफ्ट वाउचर भी जाएगा, मतलब सब कुछ मिल रहा है। सो इतने कम प्राइस में इतना कुछ मिलना बहुत बड़ी एक बात है, तो आप लोग इस मौके को प्लीज मत गवाइए, अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, ऐप जाके इंस्टॉल करें, साथ ही साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कॉन्टैक्ट डिटेल से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मिलेंगे देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।